नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और हम लोग उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, क्या 2027 को लेकर उनके मुद्दे हैं, क्या वो अपनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर सोच रहे हैं और किन मुद्दों पे वो अपना विधायक चुनने वाले हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। चलिए बात करते हैं, जानते हैं। हम चरथावल विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश जी, क्या सोच रहे हैं आप इस बार, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पे आप अपना विधायक चुनने वाले हैं? विधायक चुनने वाले हैं गांव की समस्या समाधान हो, जितना कौन सा भी गांव लगता है आपका? गांव सैदपुरा खुर्द। अच्छा जी, गांव की समस्या छोटी छोटी समस्या है। ये है जो गांव में बेरोजगार है बच्चे, पढ़े लिखे हैं जो उन्हें नौकरी मिले या उनकी कुछ समस्या सुने जा। हाँ। आपका क्या नाम है? भीमसेन। भीमसेन जी, सवाल ये है कि क्या इस बार जातीय मुद्दे हावी रहेंगे विधानसभा चुनाव में? आपके विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक मुद्दे हावी रहेंगे या फिर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, ये मुद्दे ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं? देखो, इस सरकार में सुरक्षा का तो पूरा बढ़िया इलाज कर दिया योगी जी ने, और रास्तों का भी पूरा बेहतरीन इलाज कर दिया। रास्ते भी कोई समस्या ही नहीं है। पहले गाड़ी चलती थी गड्ढों में, मेंटेनेंस इतना आता था, तेल ज्यादा फूकता था, अब टाइम ज्यादा लगता था। अब तो इधर बैठो उधर 10 मिनट में मुझे फनागर चले जा, पहले 1 घंटा लगता था। देखो, वो व्यवस्था तो सरकार की सही चल रही है। और रही बात गांव में छोटे मजदूर और जो किसान, इनका भी कुछ मतलब ठीक चलना चाहिए। सरकार से मेरा ये अनुरोध है। क्या क्या ठीक चलना चाहिए, कहाँ ठीक नहीं चल मजदूरी रहा? अच्छी से लगनी चाहिए मजदूर की। जो पढ़े लिखे हैं उनकी नौकरी सही, मतलब जैसे बार बार लीक हो रहा पेपर, ये नहीं होना चाहिए। इस पे ऑब्जेक्शन चल रहा है, इस पे भी मतलब अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो एक नियम भी आया है, अभी कानून बना देखो, है। मुझे तो जानकारी नहीं इसकी, पर कानून अच्छी से। विधायक क्या सोच के चुनोगे? विधायक कैसा होना चाहिए आपका? विधायक देखो, सरकार अच्छी चल रही है, विधायक तो भाजपा का ही बनना चाहिए अब। क्यों? क्योंकि सरकार काम सही कर रही है इसलिए। अच्छा, वर्तमान विधायक ने जो काम किए हैं उन कामों को आप किस तरह से देख रहे हो? 2022 से लेके 26 तक, अब तक कुछ काम किए हैं क्या? क्या कुछ काम नजर आ रहे हैं आपको? काम तो वे भी कर रहे हैं, पर भाजपा जब ऊपर से सरकार की, ऊपर से ही सरकार भाजपा की है भाई, दूसरी सरकार का फिलहाल विधायक है, उसमें थोड़ा सा फर्क आवे। अगर सेम हो विधायक तो दिक्कत नहीं आती इतनी, काम ठीक चल रहा है उसे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार, युवा हैं आप, है ना? क्या गांव का युवा क्या सोच रहा है इस बार? गांव का युवा किन मुद्दों पे अपना विधायक चुनेगा? गांव का युवा किन मुद्दों पे अपना वोट देगा? गांव के युवा के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, सड़क, ये सब कितना मायने रख रहा है? बहुत ज्यादा जी। जो कोई गांव की समस्या सुनेगा, पढ़े लिखे को रोजगार नौकरी मिलेगी, उसे अपना विधायक चुनेंगे। 2022 से लेके अब तक क्या कुछ काम हुए हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? हाँ जी, हुए हुए? क्या काम हुए? सड़कें बनी है, बहुत ज्यादा टंकी बनी, गांव में बारात घर बना है जी। आपका क्या नाम है? जी, मनोज कुमार। मनोज कुमार जी। मनोज, क्या करते हो आप? जी, परचून की दुकान है जी हमारी। परचून की दुकान है आपकी। मनोज, नेता विधायक कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? विधायक को क्या कुछ काम करने चाहिए? योगी जी ऐसे सॉलिड होने चाहिए जी, दबंगी आदमी। क्या दबंगी आदमी होना चाहिए, सॉलिड। किसके जैसे? जैसे योगी जी है हमारे। अच्छा, जी क्यों, उससे क्या फायदा लगता है? जी, फायदा ही है बतेरा, दबदबा भी है, वैसो भी है। अच्छा, हाँ जी, दबदबा, क्या बात है। बहुत जरूरी है जी। हैं? दबदबा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें तो वैसे ही करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, अद्धे तो अपराध वैसे खत्म हो जाए। तो इस बार दबदबे वोट करोगे? बिल्कुल जी। आपका क्या नाम है भैया? इधर आइए। मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है जी। मैं वोट उसे दूंगा जो हमारी जाति का आरक्षण लागू करेगा। अच्छा। अब तक 2-3 सरकारें यहाँ पे आई, मैं बहन मायावती और दूसरी अखिलेश मुलायम सिंह जी, इन्होंने हमें भटका के रखा। तीसरा ये भी है, योगी जी है, लेकिन इन्होंने भी अब तक हमारी जाति के लिए, बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमें आरक्षण देगा मैं तो उसे सपोर्ट करूंगा, उसे ही वोट दूंगा। और विधायक के लिए भी अगर यहाँ पे अच्छा विधायक आए
सही काम करने वाला है, सबकी सुनने वाला, गरीब की सबसे ज्यादा गरीब के पर ध्यान रखेगा जो आदमी, उसी को वोट करेंगे हम। आरक्षण का आपने मुद्दा उठाया, आप आरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आरक्षण होना चाहिए? हमारा आरक्षण सन 1950 से संविधान में लागू है, लेकिन वो लागू हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहीं सरकार की तानाशाही है, हमें परेशान किया जा रहा है इसके ऊपर। हमारे ऊपर हमारी नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे बहुत लड़के हैं हमारे पास में, उनको रोजगार नहीं दिए मिलता, आरक्षण के से मिलता है ना। हाँ, आप आइए, क्या नाम है आपका? ओमवीर, आप क्या कह रहे थे? हाँ, कुछ कह रहे थे आप पीछे से। मैं ये कह रहा था विधायक के पास जो विधायक सुनते नहीं जी। अच्छा। हाँ, पहली तो बार बोलते हैं हम जानते नहीं कहाँ के हो तुम। अच्छा। जी हाँ, हमारे यहाँ विधायक ने न शकल दिखाई अब तक, न संसद ने दिखाई, लेकिन सरकार जो है बीजेपी की अच्छी है, सरकार यही बनेगी। क्यों अच्छी लगती है आपको, क्या है, क्यों अच्छी लगती है? गुंडागर्दी नहीं है जी, बहन बेटियों की इज्जत बिल्कुल सुरक्षित है, रास्ते सही हैं जी। आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज। नीरज, एक युवा होने के नाते आपके गांव के लोगों से हम बात कर रहे थे, आपके गांव के लोगों ने जो मुद्दे उठाए, क्या लग रहा है कैसे सुधार होगा इन मुद्दों पे? कैसे ये जो समस्याएं हैं जो बनी हुई हैं वो खत्म होंगी, और किन मुद्दों को दिमाग में रखकर आप लोग वोट करने जा रहे हो? विधायक कैसे चुनने जा रहे हो? विधायक तो जो है वोट के बल पे ही चुना जाएगा। हाँ। जो काम समाज हित में अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है कि विधायक के बारे में जानकारी नहीं होती, जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उन सभी के बारे में कहीं ना कहीं मालूम होता है कि ये व्यक्ति किस तरह के, किस प्रवृत्ति का है, ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। वास्तव में गरीब जनता असहाय है। गांव में विकास, हमारे गांव में अभी तक कोई विकास विधायक या एमपी साहब के माध्यम से नहीं हुआ है। अभी तक वे हमारे गांव में आए होंगे किसी के पास उठ बैठ में, लेकिन विधायक या एमपी बन जाने के बाद वे सबके हो जाते हैं। उन्हें विकास पूरे गांव का देखना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति के माध्यम के से ही काम करने की सोचनी चाहिए। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश प्रदेश में है और दोनों ही सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा मानना है कि जब प्रदेश में सरकार भाजपा की है तो उनका ही विधायक, उनका ही एमपी हो, जिससे ज्यादा काम आएगा और विकास भी क्षेत्र का होगा। कि घुमा फिरा के सारी जो चीजें हैं वो जाति और सामाजिक समीकरण पे आके सिमट जाती हैं। तो इस बार भी क्या 2027 के चुनाव में आपकी जो विधानसभा है, जो चरथावल विधानसभा है, आपका जो गांव है, जो आपका पूरा ये इलाका है, यहाँ भी जाति समीकरण और सामाजिक समीकरण हावी हैं? या जो मुद्दे हैं, जो अधिकार हैं लोगों के, जो शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा की बात बार बार हो रही है, सुरक्षा जो बार बार सुरक्षा की बात हो रही है, वो ज्यादा हावी है? वोट इनकी ज्यादा है जी, इन्हें सम्मान नहीं मिलता। कश्यपों की वोट ज्यादा है, ठीक है, इन्हें सम्मान नहीं मिलता बेचारों को। ये क्या करे, कोई सा विधायक आ जाओ, इन्हें सम्मान मिलता नहीं बेचारों को। अब ये कहाँ जावे? अब तो इसलिए सोच रहे कि अपना ही बिरादरी का अपना ही आदमी आवे कोई तो विधायक बनो, या सरकार जो भी है, योगी की हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे मायावती की हो, किसी की भी हो। अब तो जातिवाद यही है जी, जो अपना वो होगा काम तो विधायक अपना होगा, नहीं तो कोई काम नहीं करता जी। कहने का तात्पर्य यही है। हाँ। आपको भी ये लगता है? यही लगता है, बिल्कुल सच है। कहानी यही है, नहीं लगता आपको? का मुद्दा यही है 90%। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।